आवाम बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश बड़ी नाखुश है। आप देखें, आप इंडिया से होंगे जी, तो आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं, हम खुश नहीं है सर, आपको दिख रहा है मेरे चेहरे पे। तो कौन सी रमीज राजा से मैंने 3-4 सवाल पूछे और ये मेरे ख्याल से मेरा चौथा या पांचवा सवाल था, मेरा आखिरी सवाल था उनसे। तो वो उन्होंने उल्टा ले ली इस बात को। उन्होंने कहा कि जी आप इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मेरा फोन छीना और मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा, उन्होंने मेरी तरफ से रास्ता ही बदल लिया। आपको जरा हया नहीं आई? आपने उस बच्चे का क्या उम्र है उसकी, रोहित की कितनी उम्र होगी उसकी? आपके बच्चों से छोटा होगा, आपने उससे मोबाइल छीन लिया। इतनी रूडनेस, कल आप किक आउट हो जाएंगे क्रिकेट बोर्ड से। तो सुदर्शन राजा का ये जो रवैया है वो अच्छा नहीं, ठीक है, वो बदतमीजी में शुमार होगा। तो आपने जिस तरह से रमीज ने उससे मतलब जिसका हाथ में कैमरा था, फोन था, जो भी था, उसको हटाया और फिर एक बंदे ने हाथ रखा, उसको भी डांट दिया। तो मतलब रमीज का बिहेवियर मुझे नहीं, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा है। उसका ये जो बिहेवियर है भाई, उसने सवाल किया, आप कह दे जी नहीं ऐसी कोई बात। आप उसका मोबाइल ले रहे हैं, और कोई इंसानियत होती है, कोई बंदे को थोड़ी सी शर्म होती है। इन्हीं इंडिया के पास जाके आप कमेंट्री करते थे, आईपीएल में करते थे, दुनिया भर में करते थे, और आप उनके साथ ये आप प्यार का ये सिला दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ना भी रहे तो आप ये बात समझिए, आप इंडिया इंडिया कर रहे हैं यार। आप स्टार वगैरह पर ऑफिशियल कमेंट्री के फराइज अंजाम देते रहे बतौर साबिक क्रिकेटर। आपने आईपीएल में भी कमेंट्री की हुई है यार, थोड़ा आप इन बातों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप जान चुके होंगे कि पाकिस्तान एशिया कप में हार चुका है, और इसके बाद पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान मीडिया का किस तरह से रवैया रहा है पाकिस्तानी टीम को लेकर, और बुरी तरह से वो भड़क चुके थे पाकिस्तानी टीम के ऊपर। लेकिन इसके बाद जब भी मैच पाकिस्तान हार गई, तब रमीज राजा से कुछ जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछने लगे, और इसमें एक भारतीय जर्नलिस्ट है जो कि स्पोर्ट्स यारी चैनल की तरफ से रोहित जुगलान थे, जो आप जानते होंगे कि अगर आप रोहित को फॉलो कर रहे होंगे स्पोर्ट्स यारी से, आप जरूर जानते होंगे। तो उनको रमीज राजा ने बहुत ही गंदा व्यवहार दिखाया और उनको कहा आप भारतीय हैं इसलिए आप तो खुश हैं, आप क्यों मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर उनके फ़ोन खींचने लगे, उनको थोड़ी बहुत उनको पीछे धकेलने लगे और उनसे मुंह मोड़कर उनसे चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि रमीज राजा जैसा लोग, मतलब एक पीसीबी के चेयरमैन है और वो मतलब काफ़ी शांत स्वभाव के लोग हैं, उनसे कभी ये उम्मीद नहीं किया जा रहा था। तो रोहित जुगलान भी सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसे कर सकते हैं रमीज। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी रमीज राजा के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क उठी है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान मीडिया जो है वो रमीज राजा को जमकर लताड़ लगा रही है उनकी इस खराब बिहेवियर को लेकर। मैं मिलता हूँ आपकी वीडियो में की एंड में, आप वीडियो को एंजॉय करिए। पाकिस्तान जो है वो फाइनल मुकाबला हारता है, उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म होती है। हम तो सच बताएं तो सौरव गांगुली का इंतजार कर रहे थे नीचे, जो खुद कोई जवाब देकर नहीं गए। उनसे भी कई सारे सवाल किए गए, वो भी जवाब देकर नहीं गए किसी भी तरीके का। उनसे पहले रमीज राजा आते हैं। रमीज राजा से मैंने 3-4 सवाल पूछे और ये मेरे ख्याल से मेरा चौथा या पांचवा सवाल था, मेरा आखिरी सवाल था उनसे। आप यकीन माने, मैंने कोई मजा लेने के लिए, कोई इंजॉय के लिए कि भाई इंडिया नहीं जीता तो तुम भी नहीं जीते, मैं इस तरह का पत्रकार नहीं हूं। तो वो उन्होंने उल्टा ले ली इस बात को। उन्होंने कहा कि जी आप इंडियन जर्नलिस्ट हैं। लेकिन हाफिज भाई, इसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया कि आप हिंदुस्तानी हैं और इस वजह से आप ये सब कह रहे हैं, और फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मेरा फोन छीना और मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा, उन्होंने मेरी तरफ से रास्ता ही बदल लिया। ये इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। लेकिन रमीज राजा उस तरह के आदमी नहीं है। जब पीसीबी चेयरमैन के रूप में उनकी छवि आज जो मैंने देखी, और मैं उसकी पूरा उसको क्रिटिसाइज ही करूंगा, उसकी आलोचना ही करूंगा और यही कहूंगा कि ये बहुत गलत है। एज अ पीसीबी चेयरपर्सन आपको ये बिल्कुल सूट नहीं करता, बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप इस तरीके की हरकतें करें, किसी का फोन छीन लें। आप मतलब फिजिकल ना होइए किसी से भी, है ना। आप फोन, आप ये नहीं कर सकते। तो बड़ी 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 अजीब सी हरकत थी ये। वो गलती मान ले अपनी तो बढ़िया है, वरना क्या कहना है हमने भी, है ना। हमने तो तमाम दुनिया में क्रिकेट कवर करनी ही है, करते ही है, सवाल पूछने ही है, पूछेंगे। और अगर इस तरीके से कोई करता है तो गलत लगता है, बुरा लगता है। और जनाब रमीज राजा, जिसको आप दोस्त इंडियंस बड़ा जनाब जबरदस्त कहा करते थे, तो देख लिया उसने रोहित जुगलान के साथ क्या किया। रमीज राजा क्या है, आया हमारे पास, हम लाइव खड़े थे बाहर कर रहे थे नीचे स्टेडियम से, तो हमारे पास रोहित जुगलान आए। उन्होंने कहा देखें आपके चेयरमैन ने क्या किया। मैंने उससे सिर्फ ये पूछा कि आपके लोग निराश होंगे इतना बड़े तादाद में। 90% से ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियन इवन पाकिस्तानी शर्टें पाकिस्तान को सपोर्ट, कुछ श्रीलंका को भी कर रहे थे, वो हमारे लिए आए, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और वो देखे रमीज राजा का, आई एम सॉरी जी, मैं हाथ जोड़ के रमीज राजा की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। उसका ये जो बिहेवियर है भाई, उसने सवाल किया, आप कह दे जी नहीं ऐसी कोई बात। आप उसका मोबाइल ले रहे हैं, और कोई इंसानियत होती है, कोई बंदे को थोड़ी सी शर्म होती है। इन्हीं इंडिया के पास जाके आप कमेंट्री करते थे, आईपीएल में करते थे, दुनिया भर में करते थे, और आप उनके साथ ये आप प्यार का ये सिला दे। अरे एक बंदा मुझे एक सेकंड कोई प्यार दे दे, मैं तो सारी जिंदगी उसकी गुलामी ना छोड़ूं, मैं उसके खिलाफ एक बात ना कर सकूं। आप कैसे इंसान है यार, आपको जरा हया नहीं आई? आपने उस बच्चे का क्या उम्र है उसकी, रोहित की कितनी उम्र होगी उसकी? आपके बच्चों से छोटा होगा, आपने उससे मोबाइल छीन लिया। इतनी रूडनेस, कल आप किक आउट हो जाएंगे क्रिकेट बोर्ड से, तो किसके जाएंगे, किसके? मैं आपको कह रहा हूं गंगुली साहब और आप इंडियन से, खबरदार ऐसे लोगों को अगर आपने लिफ्ट कराई तो आप में और इनमें कोई फर्क नहीं होगा। और ये रमीज राजा ने जो किया, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, काबिल मरम्मत है। I strongly not only condemn this, but I demand action from
पैटर्न ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट रमीज राजा। ये मुल्क की उन्होंने बदनामी कराई है, हमारी पूरी कौम का सर शर्म से झुकता है। भाई वो इंडियन है या जहां का मर्जी हो, इंसान है, उसने सवाल किया, हमने भी सवाल किया रोहित शर्मा से, हमने भी कोहली से सवाल किए, इंडियन जर्नलिस्टों से किए, मेरे चैनल पे वो आए, तो क्या मतलब है वो हमें कहीं जाएंगे हम हार गए हम आपसे बात नहीं करते? ये कोई बात ना हो, इंसानियत की तस्लील है ये। मैं डिमांड कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर से कि वो एक्शन लें, स्ट्रॉन्ग एक्शन लें कि ये कैसे इसने ये हरकत की है रमीज राजा ने। तो उसने कोई बदतमीजी नहीं की, उसने एक सिंपल, एक बच्चे ने सवाल किया, आप उसका सिंपल जवाब दें, ये कोई तरीकाकार नहीं है। रमीज राजा ने एक इंडियन सहाफी के सवाल पर, उनका रवैया ओवरऑल भी अच्छा नहीं है, वो किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से रास्ते में कोई सवाल कर रहा है तो आप ये जवाब दे देते कि यार आप तो यहाँ हैं, आपको क्या मालूम पब्लिक उदास है या पब्लिक में गमो गुस्सा है, ये कह देते। आपने उसको ये क्यों बोल दिया कि यार आप फला देश से हैं और आप ये जान के कर रहे हैं या फला फला। मैंने सुना कि उनका मोबाइल भी फिर छीन लिया गया मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से कि यार आप कोई बात ना करें, तो ये बुरी बात है। राजा का ये जो रवैया है वो अच्छा नहीं, ठीक है, वो बदतमीजी में शुमार होगा। उसकी वजह ये है कि हमेशा उनके साथ राजा लगाया जाता है। अभी 2-3 दिन पहले लाहौर के जर्नलिस्ट नाराज हुए तो उनकी एटीट्यूड पर राजा कहा जाता है। जो वो कहना चाहते थे वही सवाल उनसे हुए, ठीक है, और वो तकलीफ दे कड़वे सवाल करने वाले लोगों को पीछे रखा गया। आज वो दिन आ गया, कल वो दिन आया जब उनसे इस तरह के सवाल तो सहाफी करते हैं पूरी दुनिया में। आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, जब आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपके मुंह से गुस्सा ही नजर आएगा, फिर आप कपड़े बड़े फाड़ के मतलब ये कि मोबाइल छीनने की कोशिश करेंगे, वो आपने की। तो जो रवैया रमीज हसन राजा का है वो उनकी क्लास, जो उनकी एक क्लास है ना, मतलब अगर कोई नौजवान लड़का आपसे सवाल कर रहा है तो आप में ये गट्स होने चाहिए, करेज होनी चाहिए, आपकी ये बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। यार आपको क्या पता कि कौन क्या कह रहा है अभी, यार सहाफी तो कोई भी सवाल करता है। अच्छा यही रवैया आपका अभी 2-3 दिन पहले लाहौर वालों के साथ था, तो वहां पर जो स्पोर्ट्स सहाफी हैं उन्होंने बड़ी आवाज उठाई है कि यार आपका ये रवैया आपने कबूल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ना भी रहे तो आप ये बात समझिए, आप इंडिया कर रहे हैं यार, आप स्टार वगैरह पर ऑफिशियल कमेंट्री के फराइज अंजाम देते रहे बतौर साबिक क्रिकेटर, आपने आईपीएल में भी कमेंट्री की हुई है यार, थोड़ा आप इन बातों का ख्याल रखें। लेकिन जिस तरह से रमीज ने जवाब दिया और जिस रूड अंदाज से जवाब दिया, मुझे समझ में नहीं आया। आई मीन यू डोंट एक्सपेक्ट अ पीसीबी चेयरमैन, अ फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टू बी सेइंग थिंग्स लाइक आप इंडियन होंगे, आपको खुशी होगी, आप खुश होंगे कि पाकिस्तान हार गया, आप इंडियन अवाम की बात कर रहे होंगे जो खुश हो रहे होंगे कि पाकिस्तान हार गया। आई मीन यार ये तो इस किस्म की बातें तो आम आदमी करते हैं बॉर्डर के दोनों तरफ। यू डोंट एक्सपेक्ट दीस सॉर्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम, दीस सॉर्ट ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम समवन हु इज इन सच एन इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो और फिर जिस तरह से रमीज ने उससे मतलब जिसका हाथ में कैमरा था, फोन था, जो भी था, उसको हटाया और फिर एक बंदे ने हाथ रखा उसको भी डांट दिया। तो मतलब रमीज का बिहेवियर मुझे नहीं, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि रमीज को इसी ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई आप चेयरमैन हो और ये चेयरमैनशिप जब नहीं रहेगी आपकी, जब आप बोर्ड में नहीं रहेंगे, तो फिर भी आपके वो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स रहेंगे, वो लोग रहेंगे, वो मीडिया में जान पहचान आपकी रहेगी। तो फिर आप क्या कहोगे उनको? मतलब जिस तरह आप बिहेव करते आ रहे हैं इन द लास्ट 6-7 मंथ्स, उसके फिर क्या आप उनके सामने आप जवाब देंगे? ठीक है यार, एक आदमी पूछ रहा है तो क्या हो गया यार, अवाम किस अवाम की बात कर रहा है, किस फला कर रहा है? भाई कुछ लोग बिल्कुल अपसेट हुए हैं पाकिस्तान जो आ रहा है, जिस तरह से एशिया कप का फाइनल, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में, एक मैच तो टोटल जीता है पाकिस्तान अच्छी तरह से जो इंडिया के खिलाफ, बाकी तो वो अफगानिस्तान वाला मैच भी देख ले, वहां भी हारते हारते हम रह गए। तो ऐसा क्या मतलब मसला हो गया भाई जिस पे इतना आपको इतनी बुरी तरह रिएक्ट करना है? तो आई जस्ट डोंट बाय दिस बिहेवियर फ्रॉम रमीज। और रमीज तरह बिहेव करेगा तो फिर क्या मैसेज आप दे रहे हैं अपने प्लेयर्स को भी यार, और दूसरे बोर्ड ऑफिशियल्स को, कि जी एक आप डिफीट डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये मैसेज आप दे रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा कि कैसे रमीज राजा का बिहेवियर रहा, उसके बाद रोहित जुगलान ने खुद आकर, जैसे कि आपने पाकिस्तान मीडिया के चैनल में बताया, उनके साथ जो बिहेवियर रहा, उनका कैसा जो था, उसके पोस्ट मतलब उनका रिएक्शन क्या था उसको देखने में वो भी साफ अपने मतलब जो नाराजगी थी वो जाहिर की। मतलब आप मतलब क्या सोचते हैं? आप एक पीसीबी के चेयरमैन हैं, आप खुद पहले बोल चुके हैं कि बीसीसीआई के आधे पैसे से ही पीसीबी चलता है, मतलब 50% पैसा जो पीसीबी के पास है वो बीसीसीआई का ही है। और आप ये सब जान के बाद भी आप ये एक भारतीय जर्नलिस्ट के साथ ऐसे कर रहे हैं। मतलब आप खुद, अगर आप खुद के ऊपर जाएं तो आप खुद जब एक पीसीबी के चेयरमैन नहीं थे तो आप एक जर्नलिस्ट थे, आप खुद आकर इंडिया में कमेंट्री करते थे, स्टार की कमेंट्री करते थे, आईपीएल में आते थे। आप ये भूल जा रहे हैं इंडिया से आपको कितना ज़्यादा मिला है और आपका रवैया इंडिया के साथ ऐसा रह रहा है। और इंडिया के आप खुद एक जर्नलिस्ट होकर दूसरे एक इंडियन जर्नलिस्ट को ये बोल रहे हैं कि देखिए आप भारतीय हैं, आप मतलब खुशी मना रहे हैं। भाई कोई जर्नलिस्ट किसी टीम के हार से या किसी टीम के जीत से क्यों खुशी मनाएगा? वो तो जर्नलिस्ट है, उसका काम है वो रिपोर्टिंग करता है, वो अपने चैनल को या अपने वेबसाइट में वो आर्टिकल लिखता है, वो हारा या नहीं आ रहा वो उसके पोस्ट कंक्लूजन लिखकर वो एक आर्टिकल लिखता है या उसके ऊपर एक वीडियो बनाता है। तो आप मतलब एक भारतीय होने पर क्या ऐसा कर रहे हैं? अगर आप भारतीय होने पर कर रहे हैं तो आप किसके पैसे पर चल रहे थे? अगर आप पीसीबी के चेयरमैन नहीं थे तो आप ही तो वही भारतीय कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर घुसा के आप पैसा खा रहे थे। आप क्या ये खुद भूल जा रहे हैं कि आप इससे पैसा ले रहे थे और आप ये कर रहे हैं?
मतलब एक हार बर्दाश्त आपसे नहीं हुई और मतलब ये सब कर रहे हैं आप, आपसे ये इमेच्योर मतलब हरकत जो थी, आपसे ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। और आपको तो सब कुछ मतलब अच्छे समझ रहे थे कि रमीज राजा से कभी ऐसा बात होगा, ये कोई ना, हाँ ये शोएब अख्तर कर दे या जावेद मियांदाद कर दे वो अलग बात है, राशिद लतीफ कर दे वो अलग बात है। और आपसे ये उम्मीद नहीं किया जा रहा था कि आप एक भारतीय होने पर एक जर्नलिस्ट के ऊपर इतनी बड़क उठे और उसको आवाम की तरफ लेकर जा रहे हो, आपके देश के ऊपर भड़काने की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसी हरकत आप नहीं करे तो अच्छा है, आप इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह से पाकिस्तान मीडिया ने कहा, आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी और कुछ ना कुछ तो एक्शन इनके लिए ऊपर जरूर लेना चाहिए। किस तरह की मतलब हरकत है, मैं ये जरूर जानता हूं कि पाकिस्तान में इसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं होगा, ना ही रमीज राजा इसके लिए कोई माफी मांगने वाले हैं। तो दोस्तों ये था रमीज राजा के बीबर, ये है उसका असली चेहरा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।